एक छोटे से गांव में जहां सभी एक दूसरे को जानते थे और सभी के पास अपने अपने काम के लिए समय था, एक रहस्यमय जगह थी। इस गांव में एक पुरानी मंदिर था जिसे लोग भूतकाल का आश्चर्य मानते थे। पुरानी कहानियों के मुताबिक इस मंदिर में रहस्यमय शक्तियां बसी थी, जिस समय की गड़बड़ी कहा जाता था। इस गड़बड़ी के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन ये जानकर भी कोई उसे हाथ नहीं लगाता था। गांव के एक नौजवान लड़के का नाम आर्यन था। वो बहुत ही उत्साहित और जिज्ञासु था। एक दिन उसने सुना कि पुरानी मंदिर में समय की गड़बड़ी है और उसका मन जानकारी पाने को हुआ। बिना किसी को बताए उसने मंदिर की ओर अपने कदम बढ़ाया। मंदिर के अंदर पहुंचकर वो देखा कि एक छोटा सा प्राचीन चिराग जल रहा था। चिराग के चेतने का प्रकार अनोखा था, जैसे कोई जादू हो। आर्यन ने चिराग को देखकर अद्भुत महसूस किया। उसने चिराग को ध्यान से देखा और उसके चीरने के अद्भुत शक्तियों का अनुभव किया। चिराग के चीरने से आर्यन को लगा कि वह समय को नियंत्रण कर सकता है। यह समय की गड़बड़ी ही थी जिसके बारे में लोग सुनते थे। उसे यह जानकर अद्भुत लगा कि वह इस शक्ति को हासिल कर गया है। आर्यन ने चिराग को अपने साथ लेकर गांव की ओर रास्ता बढ़ाया। जब वो गांव वालों के पास पहुंचा, तो उन्होंने चिराग को देखा और अपने आप को हैरान महसूस किया। ये क्या है? एक गांव वाले ने पूछा। यह एक अद्भुत चिराग है जो समय की गड़बड़ी नियंत्रित करता है, ऐसा आर्यन ने उत्साहित होकर कहा। गांव वाले हैरान थे। उन्हें यह सचमुच अद्भुत लगा। वे सोचने लगे कि क्या वे भी इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्यन ने गांव वालों को चिराग की शक्ति के बारे में बताया और उन्हें समय की गड़बड़ी से निपटने की विधि सिखाई गई। जैसे ही गांव वालों ने समय की गड़बड़ी की शक्ति को बारे में जाना, वे सभी उत्साहित हो गए। हर कोई अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस शक्ति का इस्तेमाल करने लगे। एक दिन एक युवक नाम रजत गांव में बाहर चला गया था। उसने सुना था कि गांव में किसी अद्भुत चमत्कार का अनुभव किया गया है और उसने भी उसे देखने का इरादा बना लिया। रजत गांव में पहुंचा और वहां देखा कि लोग समय की गड़बड़ी के साथ खेल रहे हैं। कोई अपने किसानी के काम को तेज कर रहा था, कोई अपने बाजारी को बढ़ा रहा था और कोई अपनी पढ़ाई को समय में पूरा कर रहा था। रजत भी उत्साहित हो गया और उसने भी गांव वालों से चिराग की शक्ति के बारे में सीखा। वे भी इस शक्ति का इस्तेमाल करना चाहता था। एक रात रजत ने चिराग को चुरा लिया और अपने घर ले गया। वो सोचा कि यह शक्ति सिर्फ उसके लिए है और वह अपने सपने को पूरा करेगा। लेकिन जब रजत ने चिराग को अपने घर में लाया, तो उसने अनुभव किया कि चिराग की शक्ति का इस्तेमाल करना कितना खतरनाक हो सकता है। जब उसने समय की गड़बड़ी को बदलने की कोशिश की, तो उसने अनजाने में अन्याय किया। उसके शक्ति का इस्तेमाल करने के कारण रजत की आसपास की जगहें और लोगों बदलने लगे। लोग उसकी आदतों, उसकी सोच और उसके द्वारा किए गए कामों को अनुसार करने लगे। लेकिन जल्दी ही रजत को एहसास हुआ कि उसने गलत किया है। उसने समय की गड़बड़ी का इस्तेमाल करने में गलती की थी और उसने उसे संभालने का साहस नहीं किया। रजत ने फिर चिराग को मंदिर में लौटाया और उसे वहीं वापस रख दिया। वो समय की गड़बड़ी की शक्ति का सम्मान करता था और उसने सामान्य उपयोग करने का निर्णय लिया।
इसके बाद से गांव में शांति और समृद्धि का वापसी हुई और लोग फिर से अपने सामाजिक और व्यवस्थित जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाने लगे। रजत ने अपने गलती से सीखा और उस समय की गड़बड़ी की शक्ति का सही उपयोग करने का संकल्प किया। उसने दूसरों को भी यही सिखाया कि शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले सोच समझकर करना जरूरी है। गांव में फिर से शांति और सुख की भावना बनी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और समय की महत्वपूर्णता को समझने लगे। वे अपने काम को समय में पूरा करने लगे और गांव की समृद्धि में सहयोग किया। रजत ने भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया और गांव के उत्थान में अपना योगदान दिया। वह अब एक समाज सेवक बन गया था और लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के लिए प्रेरित करता रहता था। इस प्रकार रजत ने गांव में पुनः जीवन की राह पर ले आया और समय की गड़बड़ी की शक्ति को एक सकारात्मक दिशा में उपयोग किया। उसने देखा कि यह शक्ति केवल उसके स्वार्थ के लिए नहीं है, बल्कि उसे अपने समाज के लिए भी उपयोग करना चाहिए। गांव में अब एक नया ऊर्जावान और सकारात्मक वातावरण बना गया था। लोग अपने काम को प्रोत्साहित थे और समय की महत्वपूर्णता को समझते थे। रजत के योगदान से गांव का दृढ़ निर्माण हुआ और लोग की जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव आया। इस तरह रजत ने गांव में एक जादूगर बदलाव लाया और समय की गड़बड़ी की शक्ति का सही उपयोग करके लोगों की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाया।